mechanism of drug action. In last lecture we discussed the three fundamental mechanisms of drug action. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके जो नेक्स्ट जो हमारी टाइप्स इसकी रिमेनिंग रहेगी कि वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसका हम लोग पहले जो है फ्लो चार्ट बना लेते हैं। जो हमारा फंडामेंटल मैकेनिज्म का है वो है फर्स्ट वन है हमारे पास थ्रू रिसेप्टर। फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप है हमारे पास थ्रू एंजाइम्स एंड enzymes and pumps। थर्ड वन जो हमारे पास टाइप है वो है थ्रू आयन चैनल नेक्स्ट हमारे पास है बाय केमिकल मेथड या फिर बाय फिजिकल मेथड। बाय फिजिकल मेथड। नेक्स्ट वन है बाय केमिकल मेथड। एंड लास्ट वन है हमारा जो मेथड है वो है altering the metabolic process या altering the metabolic जो action। metabolic action। ये हमारी टाइप्स हैं जो फंडामेंटल्स है उसकी जो हमारे फंडामेंटल एक्शन था ड्रग का, कैसे वो मैकेनिज्म करते वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने जो लास्ट लेक्चर में थ्रू रिसेप्टर डिस्कस किया था, थ्रू एंजाइम एंड पंप्स एंड थ्रू आयंस चैनल्स हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बाय फिजिकल चैनल बाय फिजिकल मेथड। बाय फिजिकल मेथड में जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो भी हमारे ड्रग है उन ड्रग्स में द एक्शन ऑफ ड्रग कुड रिजल्ट फ्रॉम इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारे ड्रग्स हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण जो हमारे पास जो रिजल्ट शो हो रहा है या जो हमारे पास जो एक्शन शो हो रहा है ड्रग का, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ड्रग की वो कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं।
किसी भी अगर हम हम उसे एज अ ड्रग मेडिसिन से यूज करते हैं तो वो ड्रग की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण उसका जो है ड्रग का एक्शन क्या निकलता है, मैकेनिज्म्स क्या होता है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। वह फिजिकल मेथड में हम लोग फर्स्टली है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में हमारे पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जैसे चारकोल, एक्टिवेटेड जो चारकोल्स होते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल्स को हम लोग यूज करते हैं पॉइजनिंग के केस में। एब्जॉर्प्शन एग्जांपल है इसमें एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल, जो एक्टिवेटेड चारकोल है उसको हम लोग पॉइजनिंग के केस में यूज करते हैं। जिस पर्सन ने कोई पॉइजनिंग ली है, हमें ये नहीं पता कि उसने कौन सा पॉइजन इनहेल किया, कौन सा पॉइजन लिया, तो उसके लिए हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल डाल देते हैं उसको, ताकि जो एक्टिवेटेड चारकोल उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो अब्जॉर्ब कर लेता है जो हमारी बॉडी में पॉइजन होता है, उस पॉइजन को वो अब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे जो हमारी बॉडी है वो नॉन पॉइजन हो जाएगी, नॉन टॉक्सिक बॉडी हमारी हो जाएगी, उसमें जो पॉइजन है वो रिमूव हो जाता है। ये है एड्सॉर्प्शन एक्टिवेटेड चारकोल। सेकंड जो हमारे पास इसमें पॉइंट है, सेकंड एग्जांपल है ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज। ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी में हमारे पास एग्जांपल है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इसमें एग्जांपल है हमारे पास मैनिटोल। जो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक एंड ऑस्मोटिक परगेटिव। ऑस्मोटिक जो डायूरेटिक है इसमें हमारे पास एग्जांपल है मैनिटोल, एंड जो हमारे पास ऑस्मोटिक परगेटिव है उसमें एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट। अब जो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज क्या है, ऑस्मोटिक में क्या है, जो हम लोग ड्रग देते हैं वो ड्रग है जो वो वाटर को रिटेन कर देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से, इसलिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज वाले जो ड्रग्स है वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैनिटोल है, जब हम लोग मैनिटोल देते हैं किसी पेशेंट्स को, मैनिटोल हम लोग यूज करते हैं एज अ डायूरेटिक्स। जो मैनिटोल हम लोग पेशेंट को किसी को देते हैं तो मैनिटोल क्या करती है, हमारी बॉडी में जाकर जो ड्रग है उसको, जो वाटर है उसको रिटेन्ड कर देगी, उसकी जो ट्यूब्यूल्स है, प्रॉक्सिमल जो ट्यूब्यूल्स है उनके थ्रू जो है वो वाटर जो है वो बाहर चले जाता है बॉडी में से। ऐसे ही ऑस्मोटिक परगेटिव्स हैं, हम लोग ऑस्मोटिक्स परगेटिव्स यूज करते हैं, जो हमारे एग्जाम्पल है इसमें मैग्नीशियम सल्फेट्स। इसमें भी जो हम लोग परगेटिव्स यूज करते हैं बॉल मूवमेंट्स को क्लीन करने के लिए अपनी बॉडी के बॉल्स को, उसमें हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं। थर्ड है इसमें जो बाय फिजिकल मेथड मास बल्क ड्रग। या फिर मास ड्रग। मास ड्रग में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जो बल्क परगेटिव्स होते हैं, जो बल्क लग्जेटिव्स होते हैं, सॉरी,
इसमें हम लोग मास ड्रग में जो लग्जेटिव्स हैं हम लोग बल्क फॉर्म में यूज कर सकते हैं एज उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज का हो के हमारे जो बॉडी में जो मूवमेंट्स है, बोल्स की मूवमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं होती, तो उसके लिए हम लोग लग्जेटिव्स यूज करते हैं, बल्क लग्जेटिव्स। वो बल्क लग्जेटिव में हमारे पास एग्जांपल है ब्रेन। जो बल्क लग्जेटिव में हम लोग ब्रेन यूज करते हैं, ये क्या होता है, जो हमारे फ्लोर में से जो बच जाता है, जो हमारा जो आटा होता है, व्हीट फ्लोर होता है, उससे जो लेफ्ट बिहाइंड जो रिमेनिंग पार्ट्स बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन, मतलब चोकर, जिसे हिंदी में हम लोग बोल देते हैं चोकर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो अमाउंट में फाइबर्स प्रेजेंट्स होते हैं, इसलिए हम लोग जो इसको एज अ लग्जेटिव यूज करते हैं। इससे जो है वो हमारे फाइबर्स जो होंगे वो हमारे बोन्स की जो मूवमेंट्स हैं उनको इजी कर देते हैं हमारी बॉडीज में। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में हम लोग यूज करते हैं आयोडीन 131, रेडियो एक्टिविटी। इसमें हमारे पास एग्जांपल है आयोडीन 131। इसमें हम लोग जो आयोडीन की रेडियो एक्टिविटी के थ्रू जो है पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, जो रेडियो एक्टिविटीज है, रेज है, उनके थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो ओपेक या रेडियो कॉन्ट्रास्ट। इसमें जो हमारे पास आ जाता है रेडियो कॉन्ट्रास्ट में बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, जो बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट का हम लोग यूज करते हैं जो रेडियो कॉन्ट्रास्ट है। पहले तो रेडियो कॉन्ट्रास्ट क्या है, जो हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, जो हमारे टीथ, बोन्स, इनके जो हार्ट, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, उनकी जो एग्जामिनेशन करने के लिए जो रेज यूज होती है वो है रेडियो कॉन्ट्रास्ट या फिर रेडियो ओपेक। इसमें एग्जांपल है बेरियम सल्फेट की। बेरियम सल्फेट क्या, बेरियम सल्फेट है जो हम लोग एक्सरे करने के लिए जो हमारे बॉडी पार्ट्स में एक्सरे होता है उसकी एग्जामिनेशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं रेज को, उनको हम लोग बोल देते हैं बेरियम सल्फेट। जैसे हमने किसी बोन का एक्सरे लेना है तो उसमें से जो रेज यूज होती है वो है हमारी बेरियम सल्फेट की रेज। नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये था हमारा बायोफिजिकल मेथड। बायोफिजिकल मेथड में 4 टाइप से हम लोग जो है ड्रग का जो मैकेनिज्म है 5 टाइप से सॉरी वो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज, मास ड्रग, रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड जिनमें जो ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो जब अपने एक्शंस प्रोड्यूस करती हैं, जो ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज है, जब जो ड्रग है वो क्या करती है, केमिकल इंटरेक्शन या केमिकल हम लोग मेथड लिख देते हैं। इसमें क्या है कि जो ड्रग की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ड्रग उसके साथ एक्ट करेगी। ड्रग एक्ट बाय द केमिकल रिएक्शंस, जो हमारी बॉडी में हम लोग जो ड्रग्स दे देते हैं वो अंदर जाकर हमारी बॉडी में रिएक्शंस करती हैं,
उसके जो हमारा रिजल्ट आता है वो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसमें क्या है, बाय केमिकल मेथड में या केमिकल इंटरेक्शन में क्या है कि ड्रग एक्ट बाय द केमिकल रिएक्शंस। इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ जाती है एंटासिड्स। एंटासिड हमने जैसे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री 1 में कि एंटासिड का क्या मीनिंग है, एंटासिड होते क्या है और उनके जो कंपाउंड्स हैं वो हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किए थे। अब हमारे पास है एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या करते हैं, इसमें ये गैस्ट्रिक जो सेक्रीशंस हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे एंटासिड में हमारे पास है कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स। अलग अलग जो है कैटेगरी के एंटासिड्स अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। अब एंटासिड्स में क्या है, ये रिएक्शन कैसे करेंगे, जैसे हमारी बॉडी में एसिडिटी HCl की जब अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज कम करने के लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं, हम लोग ड्रग लेते हैं। जो ड्रग हम लेते हैं वो ड्रग क्या हमारी बॉडी में करेगी, हमारी बॉडी में जाकर वो एसिडिटी की सेक्रेशंस को कम कर देगी, HCl की सेक्रेशंस को, जिससे जो हमारी बॉडी में एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जो गैस्ट्रिक एसिड है वो क्या न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं एंटासिड। ये हमारा बायोकेमिकल मेथड में फर्स्ट जो है इसकी टाइप है एंटासिड्स की। इसमें न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक सेक्रेशंस। न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक सेक्रेशन। नेक्स्ट है इसमें जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है, जो हम लोगों को एंटीमाइक्रोबियल्स मींस जो इनमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो किल कर सकते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर देते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हमारे पास एग्जांपल है जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग एंड या फिर जो जर्मीसाइड्स है हम उनको इंक्लूड करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में। पोटेशियम परमैंगनेट एंड जर्मीसाइड्स। जर्मीसाइड्स क्या होते हैं, जो जर्म्स को किल करने के लिए हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं, सब्सटेंसेस यूज करते हैं, केमिकल मेथड से यूज करते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं जर्मीसाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बाद चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि जो पहले तो व्हाट इज डिफाइंड चिलेटिंग एजेंट्स, इसकी डेफिनेशंस क्या है। चिलेटिंग एजेंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में जो मेटल्स के आयंस हैं उनके साथ बाइंड कर जाते हैं और उनके जो हमारी बॉडी में मेटल्स हैं उनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है उनको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स क्या है, जो हम लोग हैवी मेटल्स जैसे हैवी मेटल पॉइजनिंग हो जाती है आर्सेनिक, लेड, मरकरी, जो ये हैवी मेटल्स हैं ये जब हमारी बॉडी में चली जाती हैं तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है हमारी बॉडी में। तो उसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। एग्जाम्पल ADTA या बाल।
जो चिलेटिंग एजेंट्स हम जब बॉडी में देते हैं तो वो चिलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जो चिलेटिंग एजेंट्स है वो मेटल के आयंस के साथ बाइंड अप कर लेते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, और जो उनका आयंस का टॉक्सिक इफेक्ट है उसको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स में एग्जांपल है फर्स्ट वन ADTA, एंड इसको हम लोग यूज किस में करते हैं, हैवी मेटल जो है हैवी मेटल टॉक्सिसिटी की ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। हैवी मेटल कौन कौन से, जैसे आर्सेनिक, लेड, मरकरी, ये हमारे हैवी मेटल्स हैं जिनकी हम लोग टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए चिलेटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। ये है हमारे पास केमिकल मेथड्स। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरिंग द मेटाबॉलिक एक्शन। नेक्स्ट जो लास्ट इसका पॉइंट है वो है अल्टरिंग द मेटाबॉलिक एक्शन। अब अल्टरिंग द मेटाबॉलिक एक्शन में क्या हम लोग स्टडी करेंगे, जो अल्टरिंग मेटाबॉलिक एक्शन है उसमें क्या है कि जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रग्स है वो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी साथ जो है उनको अल्टर कर देते हैं। माइक्रो बायोलॉजी के जो ड्रग्स हैं वो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मेटाबॉलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अल्टर कर देते हैं, उनके पाथवे को चेंज कर देते हैं, जिससे क्या है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाएगी उनकी, वो टूट जाएंगे। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम लोग उनका जो है पाथवे चेंज कर देंगे तो वो क्या होते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। उससे क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल सल्फोनामाइड है हमारे पास, एग्जाम्पल है हमारे पास सल्फोनामाइड ड्रग। हमें जैसे पता है कि हमने केमिस्ट्री 2 में भी सल्फोनामाइड एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर था वो स्टडी किया था। सल्फोनामाइड क्या करता है, सल्फोनामाइड में पापा होता है, जो क्या ड्रग्स जो सल्फोनामाइड ड्रग्स उनमें पापा है जो वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, केमिकल है। वो क्या करता है कि हम जब कोई सल्फोनामाइड ड्रग लेते हैं अपनी बॉडी में, उससे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो मेटाबॉलिक जो हमारे ड्रग के कारण जो उनका मेटाबॉलिक पाथवे है वो अल्टर हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं, उनकी जो है जो काउंटिंग है वो कम हो जाती है, जिससे क्या है जो हमारा ड्रग का वो एक्शन प्रोवाइड हो जाता है, एक्शन है जो ड्रग का वो हमें प्रॉपरली मिलने लग जाता है। या हम ऐसे कह लें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं रिजल्टिंग इन द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रक्शंस कर देता है, जिससे हमारे जो है ड्रग है उसका प्रॉपरली इफेक्ट शो होता है। जैसे सल्फोनामाइड है, सल्फोनामाइड में है फोलिक एसिड। जब हम लोग सल्फोनामाइड लेते हैं तो जो सल्फोनामाइड है वो क्या करते हैं, जो फोलिक एसिड सिंथेसिस है हमारी उसके सिंथेसिस को बंद कर देता है, उसकी सिंथेसिस कम कर देता है, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपने आप टूटने लग जाते हैं, ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको वो प्रॉपरली ग्रोथ करने के लिए इन्वायरमेंट जो ग्रोथ करने के लिए उनको प्रॉपर कंडीशंस नहीं, सर्कमस्टांसेस नहीं मिल रहे ऐसे जिसमें वो ज़्यादा ग्रोथ कर सके। जो फोलिक एसिड है हमारी बॉडी में, अगर बॉडी में बंद हो जाती है सिंथेसिस उसकी, तो हमें जो डाइट के थ्रू वो फोलिक एसिड हमारी बॉडी में जाता रहता है, जिससे जो हमारी बॉडी में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होती, और जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, और जो है हमारी डिजीज है वो प्रिवेंट और वो कंट्रोल में हो जाते हैं, और जो बॉडी है ह्यूमन बीइंग की वो हेल्दी हो जाती है। जो ये हमारे थे फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, वो हमने इसमें डिस्कस किए, वो कंप्लीट हो गए।
नेक्स्ट हमारे पास साइट ऑफ एक्शन की जो हमारी ड्रग है वो कौन कौन साइट पे एक्शन प्रोवाइड करवाती है। जैसे साइट ऑफ एक्शन में हमारे पास फर्स्ट वन है लोकल एक्शन, लोकल जो एरिया वहां पर एक्शन प्रोवाइड करवाएगी। सेकंड है हमारे पास जो है ऑन सिस्टमिक एक्शन, सिस्टमिक जो है टाइप उसमें जो एक्शन प्रोवाइड करवाती है सिस्टमिक में, सर्कुलेशन में। नेक्स्ट है टिश्यू, जो टिश्यूज में हमारी जो बॉडी है ड्रग है वो डायरेक्टली टिश्यूज में जाकर अपना जो एक्शन वो शो करती है। साइट ऑफ एक्शन में हम लोग देखते हैं जैसे दो टाइप के। फर्स्ट वन साइट ऑफ एक्शन में हमारे पास आ जाता है लोकल एक्शन प्रोवाइड करवाती है ड्रग, सेकंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में, एंड थर्ड वन हमारा टिश्यूज एक्शन ऑन द एक्शन प्रोवाइडेड बाय टिश्यूज। तीन टाइप से जो हमारे वो ड्रग एक्शन प्रोवाइड करवाती है। ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक के जो नेक्स्ट इस लेक्चर के जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।